हाजी है, नमाजी है। एक सेठ कई कई मरतबा हज करके आया और न जाने कितने कारखाने चलाता है। अल्लाह रसूल की सब बात जानता है, शरीयत समझती है उसको। लोगों के वास्ते कुछ फतवे देने गए तो खुद आलिम और मुफ्ती बन जाता है। मगर हमारे यहाँ के तो उलमाए किराम भी माशाअल्लाह और अल्लाह ही अल्लाह है कि अगर ये मामले के अंदर जमयत को भी अगर बोलो तो वो भी आगे नहीं आती है, ना उलमाए किराम आगे आते हैं। और दूसरे कोई अगर दीगर मामलात हो तो उलमाए किराम ऐसे सर जोड़कर बोलते हैं आवाम को कि पूछो मत। तो ये हम हमारा हक मांग रहे हैं। कुछ सेठ लोग ऐसे भी है जो बेचारे हमारी बात को समझते हैं। मेरे ताल्लुकात के रिलेशन के लोग हैं, वो बोलते हैं कि यार वाकई में ऐसा होना चाहिए, मगर चंद लोग बोलते हैं, पूरे गांव के तो बोलते नहीं है। तो ऐसे सेठों से मेरी गुजारिश है कि अगर तुम्हारी बात मानते हैं सरमायादार लोग, सेठ लोग, आपस में बैठ करके बातचीत करो और ये मसले का हल निकालो। अरे यार मजदूर भी मुसलमान है, तरासन भरने वाला भी मुसलमान है, मुकादम भी मुसलमान है, सेठ भी मुसलमान है। उसके बाद भी ये मामला है कि तुम्हारे वहां का मजदूर खुश नहीं है। हमने हमारे कानों से सुना और आंखों से देखा, भिवंडी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि भिवंडी का सेठ अगर खुश है तो मजदूर खुश है तो सेठ खुश है। और हमारे मालेगांव के अंदर ऐसा है कि पूछो मत, सेठ को अगर कोई जरूरत की चीज बोलो तो पैसा नहीं है, कोई बात बोलो तो मंदा है, बस्ता नहीं है, बस्ता नहीं, बस्ता नहीं, बस्ता नहीं। कितना झूठ बोलोगे? अल्लाह के वास्ते झूठ बोलना बंद कर दो। हर साल कारखाने पे कारखाना बनते जाता, साइजिंग पे साइजिंग बनते जाती। देखो सेठ तो सेठ होते जा रहा है, मजदूर और परेशान होते जा रहा है। मजदूर उसके बच्चों को सोचता है कि यार अच्छी स्कूल में डालूं, अच्छे मदरसे में डालूं, दीन के साथ दुनिया की भी तालीम दूं, मगर वो मजबूर हो जाता है। इतनी कमाई नहीं होती है कि उसके बच्चों को अच्छी तालीम दे सके वो। और तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, फला और क्या क्या डिग्री लेकर के क्या क्या बनते। मजदूर का कभी किसी ने सोचे? कोई नहीं सोचता। अरे अल्लाह को मुंह दिखाना है, जिंदगी कितनी है, मुख्तसर सी है। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, हर एक को दुनिया छोड़कर जाना है। तो मालेगांव शहर मस्जिद मीनारों का शहर है, उलमाओं का शहर है, मजदूरों का शहर है। तो इसके अंदर उलमाए किराम आगे आए। हर मसलक के उलमाए किराम से मेरी गुजारिश है, और जो सूझबूझ वाले सेठ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, अल्लाह के करम से उनका मस्जिद मदरसों के अंदर बहुत लेन देन है, गरीबों को देते लेते भी है। तो ऐसे सेठ लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आगे आए और मजदूर के बारे में कुछ बातें करें, उनकी मजदूरी के ताल्लुक से। आज कारखाने के अंदर भीम इतनी वजनदार है, तुम अगर एक भीम उठाकर बताओ मेरे को कितनी वजनदार भीम है। आज एक मजदूर देखो बेचारा कैसे भीम लेकर जाता है। कारखाने के अंदर कभी पानी नहीं रहता, संडास बाथरूम का इंतजाम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है उसके लिए। कब तक के ये मामला चलेगा भाई लोग, कब तक के? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मालेगांव के सरमायादारों से और उलमा से। हमने तो सुना है कि मालेगांव के अंदर उलमा की बात सेठ लोग के जल्दी समझ में आती है। तो उलमा लोग, खुदा के वास्ते तुम मजदूरों के लिए आवाज उठाओ। मजदूर कोई भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। और हक मांगने के लिए हमें किसी की जय जयकार नहीं करना है। आपको जो दीन शरीयत से समझता है उस ताल्लुक से बोलो उनको। यार एक सेठ अगर 4 बार हज करके आता है, उसी के रिश्तेदार के अंदर अगर कोई गरीब है तो उसको भेज दे। भैया तूने तो 1 मरतबा हज करके आया ना, 4 मरतबा करके आया। अरे मजदूर तुम्हारे वहां इतना रात दिन मेहनत करता है, खून पसीना डालता है अपना, और उसके हाथ में क्या आता है? वो झोपड़े से कभी घर नहीं बना पाता ना, 12-25 का टुकड़ा लिया, वही झोपड़पट्टी के अंदर रहता है। वो कौन समझेगा उसका दुख दर्द हो? तो अल्लाह के वास्ते दुनिया के अंदर है तो उसका जो हक का बनता है वो दे दो। हम फुकट नहीं मांग रहे, ना तुमसे ज्यादा मांग रहे हैं। जो मजदूरी है अच्छे ढंग से उसके कारीगर को मजदूरी दो, ताकि हमको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। वरना अल्लाह की अदालत में देर है अंधेर नहीं है, हिसाब तुमको भी देना है, हमको भी देना है। हम तो इतना है कि अल्लाह के सामने बोल देंगे हमने इतना कमाया, इतना खर्चा कर दिए, तुम्हारे पास तो सिल्लक है, तुम कैसे हिसाब दोगे? तो जरा इसके बारे में भी सोचो। मालेगांव के सेठ लोग जागो और मजदूर के लिए कुछ करो कि उनकी मजदूरी अपने अपने ढंग से अपने अपने कारखाने में बढ़ा दो। हमारी इतनी गुजारिश है तुम्हारे से। हम तुम्हारी तिजोरी में से पैसा नहीं मांग रहे, तुम्हारे बंगले में से घर नहीं मांग रहे, तुम्हारे घर के पास जो गाड़ियां खड़ी रहती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तुम्हारे बच्चों के लिए 2-2 लाख 3-3 लाख की गाड़ियां रहती है, कि हम वो मांग रहे हैं? कि नहीं, हम हमारी जो 12 घंटे की मजदूरी है उसके अंदर जो पैसा बढ़ाना है, हमको 10-20 पैसा बढ़ाना है, 40 पैसा बढ़ाना है, वो बढ़ा दो हमारी। बस हमको तुम्हारे से कोई 1 रुपया नहीं होना। अल्लाह ने हमको हाथ पांव दिया, हम खड्डा खोद के पानी पी सकते हैं, तो हम मेहनत कर रहे, हमारी मेहनत की उजरत दो।
बस इतनी। सर, ऑफिस पे मालेगांव तालुका सहायक जनरल कामगार यूनियन के मार्फत जो आंदोलन किया गया मजदूरी को लेकर, उसको सीआईटीयू यूनियन ने सपोर्ट करी थी। अभी हमारे भाइयों ने आप तक के कुछ बातें बताई मालेगांव शहर के मजदूरों की बेदारी को लेकर कि वो किस तरह सोए हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर के मजदूरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक आप खुद नहीं उठेंगे, अक्सर हमारे बड़े मिसाल देते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक हम जिनके लिए अधिकार है वो नहीं उठेंगे तो हम आपकी लड़ाई आंदोलन चाहे निवेदन दे, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं मालेगांव शहर के मजदूरों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मजदूर यूनियन से जुड़ो। हम आपके पास ये चेहरे आप देख लो, हम आपके पास कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। हमारे पीछे किसी सियासी पार्टी का हाथ नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम आपकी ताकत का जलसे जुलूस के नाम पर आपकी ताकत का इस्तेमाल करके अपने टिकट के लिए और फंड के लिए हम आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आपके हमारे पीछे आप लोगों को खड़ा देखना चाहते हैं तो उसके पीछे सिर्फ आप लोगों का फायदा हो और आपके बच्चों का फायदा हो। और मेरे मजदूर भाइयों, अगर हमारे बड़े वक्त रहते आवाज उठाते तो आज हमको मजदूरी नहीं करना पड़ती। इसी तरह अगर आज हमने आवाज नहीं उठाए तो यकीन मानो हमारे आने वाले बच्चों को भी मजदूरी ही करना पड़ेगी। अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। लोग बोलते हैं मालेगांव शहर का मजदूर कमजोर है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। मैं नहीं मानता। मालेगांव शहर का मजदूर जितना मजबूत है, वो सबसे ज्यादा मजबूत है और इसका फायदा मालेगांव शहर के पॉलिटिशियन उठाते हैं। वो एबी फॉर्म भरने में हमेशा बोलता है कि एबी फॉर्म भरने के टाइम हम मजदूरों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपने अधिकारियों को बताकर फंड लेते हैं, मेयर का टिकट लेते हैं, असेंबली का टिकट लेकर अपना हमारे ताकत पर अपना फायदा उठाते हैं। सरमायादार 12-12 घंटे करके रात में दिन में पसीना बहाकर रात में आंखें फोड़कर हम सरमायादारों के बच्चे और उनके परिवार को भी पालते हैं, मगर हमारा परिवार रोड पे रहता है, भूखमरी का शिकार होता है। अगर हम कपड़ा नहीं बिनेंगे तो सरमायादार कहाँ से अपना घर चलाएगा? उनके कारखाने को रात भर हम संभालते हैं, उनके यहाँ कपड़ा बिन कर हम देते हैं तो वो बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। सरमायादार का मैं ऐलान बोल रहा है कि सरमायादार के परिवार को भी हम मजदूर पालता है, लेकिन हमारा ही परिवार आज भूखमरी का शिकार है, तालीम से ना महरूम है। तो सिर्फ मैं किसी सियासतदान को, किसी सेठ को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मजदूर ने अपनी वैल्यू को नहीं समझा। मैं आखिर में यही बोलना चाहता कि मजदूरों को अगर जुड़ना है तो गैर सियासी सियासत के नाम पर, मजदूरों के नाम पर जो अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं, ऐसे चेहरों को पहचान कर आप उन्हें लात मारो और मालेगांव शहर के मजदूर यूनियन गैर सियासी है उनसे जुड़ो। देखो, जितने भी सियासतदान है, सियासी पार्टी की जितनी यूनियन है, उन्हें सरमायादार की भी वोट चाहिए, मजदूर की भी वोट चाहिए। तो वो वन साइड मजदूरों के मुफाद में कभी नहीं बोलेंगे। मजदूरों के हक में हलाल ऐलान और मजदूरों के मुफाद की बात सिर्फ मजदूर यूनियन बोलती, क्योंकि उसके सरमायादारों से कोई लेना देना नहीं होता। मेरे मजदूर भाइयों, एक हो जाओ और अपने हक अधिकार के लिए लड़े लो। अपनी ताकत का अपने हक के लिए इस्तेमाल करो। किसी सियासी पार्टी की ताकत बनाने से बेहतर है अपने हक के लिए, अपने परिवार का फ्यूचर बनाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो।